अदीदा ने मन मेरे सजनों मेरे आला हज़रत बोले तो फरमाने ने सुनते हैं कि माशर में ये अहमद रजा है भाई, क्या नुदरत है उनके कलाम में और क्या खूबसूरती है और क्या हुस्न है आला हज़रत के कलाम में, क्या अल्फाज की बनावट है और क्या अल्फाज का जुड़ाव है, यूं लगता है जैसे हीरे जुड़े हैं। फरमाते हैं सुनते हैं कि माशर में सिर्फ की रसाई है, सुनते हैं मजा सारे शेर एक ये बजेड़ा है ना, सिर्फ उनकी रसाई। ये जो सिर्फ है इसमें लुत्फ क्या है कि भाई ये हमारे यहाँ पर कोई MPA हूँ या CM साहिबा के पास कोई MPA जाए तो वो उनसे बात कर सकता है, CM से बात करनी हो तो MPA कर सकता है, मगर ये नहीं कि सिर्फ एक फैसलाबाद का ही कर सकता है, हाफिजाबाद का भी कर सकता है, गुजरांवाले का भी कर सकता है, मंडी बौद्दीन का भी कर सकता है, उकाड़े का भी कर सकता है, कहीं का भी हो तो वो कर सकता है। मगर हशर के दिन अल्लाह फरमाते हैं मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, किसी को इजाज़त नहीं कि वो मेरी बारगाह में बात करे, सिर्फ मुस्तफ़ा को इजाज़त है और कोई बात नहीं कर सकता। इसलिए तो नबी हुजूर की खिदमत में जाएंगे कि आज हमारी बात आप करें। ये हदीस तुसी सुनी होनी है कि सारे नबियां हुजूर कोल जाना है, साडी गल तुसी करो ते नबी जू ने उन्हां विच ओ भी ने जिन्हां नूं कलीमुल्लाह आख्या जांदा है, नहीं हर वक्त अल्लाह नाल कलाम करना, पर उन्होंने आज नहीं, आज सिर्फ मुस्तफ़ा की बारी है, ये है सिर्फ उनकी। तवज्जो है आला हज़रत तेरी शान तो कुर्बान जाइए, बरेली वाले बाबे दी क्या बात है, फरमाते ने सुनते हैं कि माशर में सिर्फ की रसाई है, करे उनकी रसाई है, लो फिर तो बनाई है, सुनते हैं कि माँ अदीदा नदी वकार मेरा अल्लाह फरमाता है वलहु अन्नहु इज़्ज़लमु अनफुसहुम जाऊका। ओए सजनों, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब दे बूहे ते आओ, ये मेरे को माफी लेनी है, या अल्लाह तेरे बूहे ते ना आइए, मेरे आला पे खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। अल्लाह फरमाता वाला जाओगा, अल्लाह सुने माफी दे, अल्लाह फरमाई दे यार दे बूहे ते आ। तवज्जो है, अल्लाह दर असल ये वेखना चाहता है कि विच कोई मुनकर ना आ जाए। तवज्जो है कि ना। अजीजा ने मन मेरे आला हज़रत बोले तो क्या कमाल दा बोले, फरमाने ने दिल को हम समझा बुझा कर सोए काबा ले चले। चल अल्लाह के घर चलिए, माफी मिल जासी, बैतुल्लाह चलिए, लेकिन बरेली वाले बाबे की फिक्र ये है कि उनकी तो फैल रब ने हज भी करा दिए। अजीजा ने मन आप फरमाने ने दिल को हम समझा बुझा कर सूए काबा ले चले, और दिल हमें समझा बुझा कर सूए तैबा ले चला। हाय 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 सजनों, इश्क दी दुनिया चाहे हो कि नहीं आए,
अजीजों मेरे सजनों संगियो, अल्लाह फरमाता है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हज़रत कुसम इब्न अब्बास फरमाते हैं हुजूर दे चचा दे बेटे कुसम इब्न अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हजूर दी कब्र चो निकलने वाली आखिरी शख्सियत शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी लिखे। कुसम इब्न अब्बास फरमाते कि मैं रसूलुल्लाह दी कब्र विच नबी पाक सरकार दे जसद अतहर नु रख के निकलन वाला आखिरी बंदा जदों मैं निकलन लगा तो चेहरे अनवर अल तवज्जो गई तो होंठ हिल रहे तो जिंदा है वल्लाह मैं होंठ हिल रहे सन। तो आप फरमाने मैं थल्ले बह गया तो मैं थोड़ा जिहा कान नेड़े कीता कि मेरे नबी पाक सरकार की कलाम फरमा रहे हैं खुश हो जाओ उम्मतियो। हज़रत कुसुम इब्न अब्बास की गवाही आ गई। आप फरमाते हैं मेरे पाक नबी उस वेले भी उम्मत नू याद फरमा रहा है। और शबे मिलाद दी गवाही हजूर दी अम्मी जान सैयदा तैयबा ताहिरा आमना फरमा दिया ने जो मेरे पुत्र दा सरगी वेले मिलाद होया पाक नबी आउंदियां सजदे विच सर रखे ते उम्मत नू याद फरमा रहे ने। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी बोले ये क्या कमाल दा बोले। आप फरमाते ने पेरोजे अजल से दुरूद यादगारी उम्मत पे कह लीजिए मुस्तफा घर सजाओ मैं सुनता हूँ कुछ हमारे उलमा भाई हैं हमारे काबिल इज्जत और तकरीम तो ये क्या करते हो तुम पैसे लगा देते हो किसी अच्छे काम में लगाइए। तो आपको क्या लगता है मिलाद की खुशी करना अच्छा नहीं है? नहीं मुझे हैरत होती है कि हुजूर के मिलाद पर खर्च करने से अच्छा और क्या काम हो सकता है। जी घर सजाइए पैसा लगाइए। भाई मुझे ये बताएं कि घर पे अगर हम 2 झंडे लगा लें को 2 लाइटिंग की लड़ियां लगा लें तो उस पर कितने करोड़ खर्च आ जाता है। अरे भाई साहब ये अलामत है कि बंदा सुन्नी है घर सुन्नी का है। मैं 10 दारा नाम पिंडा में ना जेड़े घर मुंडा होवे ना वो बूहे अगे शरी बंदे हूँ शहर वाले की पता हो इन्होंने गलों का इतने ना शरी है अच्छा बंदे आप मुड़ो पहले कि उस अरे शहरी भी पेंडू ही होने ने तो बंदे होने ने हूँ तो बड़े मॉडर्न हो गए हैं वह हूँ तो गाँव भी मॉडर्न हो गए दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। मगर मैं अपनी अखा नाल देखा जेडे घर गवाही भी आ गई वो शरी के पत्थर लैके ना तो वो अगे दरवाजे से बंदे आए तो फिर मंगण वाला आवे आ ना मंगण वाला तो उस बूहे अगे खलो के आंदा बई तुहाडे अल मुंडा होया तो सानू श्रीनी दिओ या सानू वो दिओ। उन्होंने किवें पता लगता सी वो मुंडा ही नाल आया निशानी तो अल्लाह फरमादा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मैं मोमना नू अपना नबी अता फरमाया है। ते भाईया कोई निशानी तो होनी चाहिए ना लंघदियां वेंदे रहण इन्हां दा मिलाद होया जे नाल नबी आए जे पता लगन दो बंदियां नूं तुसीं इत्थे भी लैक्चर देण डए हो इन्ने दा ते रोज़ बर्गर खा लैंदे यकीन फरमाओ जितने का तुसीं रोज़ बर्गर खाते हो ना चलो जेड़ा रोज़ नहीं भी खाता वीकेंड दे ते खा ही लेंदे कोई उन्ने नाल ते लैटिंग हो जाती है भाजी साडे बूहे किड्डे किड्डे 2 लड़ियां अगे 2 झंडे लगे तो पता लग गया मिलाद इत्थे भी तुहानूं फजूल खर्ची लगती है ना तो असां पैसे न करना की पैसे तुसीं जेडे मुल्क लुट के खा गए पैसों का हिसाब उन्होंने करन दो असीं ते सुन्नी भाजी साडा एडा लम्मा चौड़ा हिसाब ही कोई नहीं खा लिया तो पी लिया तो फौत हो गए तो कबर जगह मिल जानी अगू साइयां आ जाना साडा एडा रोला ही लम्मा चौड़ा कोई मेरी गलती पुत्र समझ आई कि नहीं खा लिया हंडा लिया फौत हो गए तो अगू साइयां बाह फत लैनी है बूरा आ जा गल मुक्की सानू केड़े रोले ते मालां दा हिसाब करन वाले नूं साइयां खिलार के आखना खलो जा तेरे कोल हिसाब लेना है। मेरे नबी पाक की हदीस से आप फरमाते हैं कि मेरा जरा गरीब उम्मती होएगा ना वो अमीरां नालों 500 साल पहला जन्नत टुर जाएगा
ओए ताई ते अबू बकर ने सारा माल वंड छड्या सी, बस सानू अभी रहन दी की लोड़ है। गल्ले दी समझ, हिसाब बंदियां ने करन दिओ, यार दे नां ते हिसाब नहीं करीदा। मैं मौलवी साहब नूं आना, मौलवी जी ये तुसी जिहड़ा तबजीर दा जिहड़ा और इसराफ दा ए लैक्चर है, ये किसे और मौका ते दे लिया जे, ए जरा मिलाद लंघ जान दिओ। एक यही तो साडे कोल खुशी दा दिहाड़ा है जिहड़ा सारे सुन्नी रल के करदे ने। अजीज़ा ने मन मेरे सजनों मेरे अजीजों। और एक गल होर जुमला बोल रहा मैं, हर रोज सुनिया ना, लंगर चंगा पकाया जाए, बेहतरीन लंगर पकाओ, अपने घर में भी उंज अगे पीछे ना खाते होइए, वो बनाना है। VIP बच्चों भी चंगा खवाओ, वो पूछण में खैर तेरा पुत्र अज मिलाद, गवाढ़ियां भी प्याला दे छड़िया मिलाद, ते जेड़ा कोई मुनकर गवाढ़ी होवे उन्होंने भी दे छड़े। उन्होंने हौली जी आख्या जे खत्म कोई नहीं पढ़िया, तुसी भैणा ले लो, क्योंकि उन्होंने खत्म पढ़न लगे, बराबर उन्होंने कहा अजे कोई नहीं पढ़िया ले लो। हो सकता है मिलाद का लंगर अंदर जाए तो नूर पैदा हो जाए। तवज्जो है कि ना अजीजों मेरे सजनों मेरे अजीजों, मिलाद मनाओ, लंगर पकाओ, अच्छा खाना बनाओ। जिन्ना गरीबा कभी नहीं अच्छा खाता उन्होंने भी नाल मिला के खवाओ, और दुनिया नू समझाओ कि चल चढ़िया रल के आखो चल चढ़िया। मुक गईयां दुनिया तो रातां कालियां, नूर मुखड़ा नाल जुल्फां कालियां, हो गईयां कुर्बान वेख। अल्लाह सोने ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक अलबत्ता तहकीक के तुम्हारे पास तशरीफ लाए वो रसूल जो तुम में से हैं। आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए सबकी। आप यहाँ बेटा खेलिए मत, मेरी तरफ रहिए। रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अल्लाह ने जो जिस रसूल की आमद का जिक्र फरमाया उसकी एक शान ये भी है कि वो रसूल तुम्हारी जिन्स से है, यानी इंसानों में से अल्लाह ने रसूल को मबूस फरमाया। तो इसमें अलग से क्या है? अलग से ये है अगर रसूल फरिश्ता होता तो वो हमें ऐसे दीन न सिखा सकता जैसे रसूलुल्लाह ने सिखाया, क्योंकि सानू पता नहीं सी लगना शादी करके किमें गुजारा करीदा। रोज़ा रखिए तो भूख में लगती है, वो तो फरिश्ता सी, ना उन्होंने शादी की जरूरत है, ना ऐसे कई मामला तो ना अल्लाह ने रिजालुल गैब चू नबी भेजा, ना जिन्नात चू भेजा, ना फरिश्तियां चू भेजा। फरमाया रसूल मिन अनफुसिकुम, अल्लाह तुहाडे विचों तुहाडे विच रसूल भेजा है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। और काजी अय्याज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अब फरमा दें बफिल किरात अनफसिकुम, कि जो रसूल तुम्हारे पास आए वो सबसे बेहतरीन कौम में तशरीफ लाए, बल्कि यूं कहें अनफस कहा यानी सबसे नफीस तरीन घराने में हुजूर की जलवागरी हुई। इसको मेरे आका ने यूं बयान किया खुद। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए
हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ़ लाए और हुजूर से अर्ज़ गुज़ार हुए कि लोग आपके नसब शरीफ के बारे में यूं यूं कह रहे थे। भाई एक गल याद रखो, सुन्नी उलमा, सुन्नी नात खान, नकीब, खतीब, पीर, ए जेड़े बंदियां नूं ये मरज़ रहिंदी ना बस सानू सारे मनण, ये गल छड्ड दिओ सारियां मुहम्मद रसूलुल्लाह नूं नहीं मनिया ते तुसीं किस खेत दी मूली हो। ये हमारे यहाँ बड़ा एजाज समझा जाता है कि फलां आलिम दीन हर मकतबा फ़िक्र में यकसा मकबूल हैं। मैं क्या ये तो मुनाफिक की निशानी है। वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना, नहीं मनना जेड़ा अपने आप नू आप मनदा है कि मैं सुन्नी हाँ। सर तवज्जो है कि नहीं जाने मन। अल्लाह आप नू बरकत अता फरमाए और अल्लाह आप ते राज़ी हो जाए। देखो भाई देखो, जिस मैं तनकीद नहीं कर रहा, समझाने वास्ते गल करता रही ना रोज, तनकीद नहीं, तनकीद करा तो दसिया जे क्या लफ्ज़ तनकीद वाला मैं वापस लाँगा, इतने बैठा गुस्सा नहीं करांगा। एक बंदा उन्हें दाढ़ी शरीफ रखी है, इतने उन्हें रखी है तो मैनू आखने च रज की है, उन्हें इतने तक रखी है, रखी इतने तक, तो शलवार गिटियां तो उतै तुहानू वेख्या लगा नहीं बंदा कौन है, लगा ना। ए मैं मिसाल देना, एक बंदे ने 1 2 3 4 मुंदरियां पाई हैं, इत्थे कड़ा पाया, तो तुहानू लगा नहीं कौन है, लगा ना। तो सुन्नी किवें लगेगा ब्याह सुन्नी है। भाई साहब सुन्नी हो, जेड़ा सुन्नी लगे, अगर किसी दे सीने ते जिवें ए सूफी साहब ने लाया ए मिलाद दा बैज लगा होगा तो असीं वेंदे हाँ उवें परख लेना है, बंदा सुन्नी लगता है सानू। मैं अक्सर ये मिसाल पेश करता हूँ कि लोग हमें कहते हैं आप ये नकली उठाए फिरते हैं, ये असली नालैन है। मैंने कहा नहीं नकली है। उसने कहा आप मान गए, बड़ी अच्छी बात है, अब ये भी बता दें कि ये नकली सीने पे चश्मा क्यों कर रखा है। बाजू नकली मनदा है तो मुड़ सीने ते लाया क्यों है। मैं क्या दुध वाली दुकाना तो नहीं पूछा बाहर नकली बोतल क्यों लाइया जी, वो आंदा पूछा है, वो आंदा अंदर असली है। आपको समझ आ गई मैं की क्या। मैं क्या पूछा भाजी बोतल बाहर नकली दोतियां क्यों लाइया जी, उस आख्या नकली ने सिर्फ दसन आसन में अंदर असली है। और भाईया असा जो बाहर लबैक का बोर्ड सीने ते लाया है दसन आस्ते अंदर असली है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, दोनों हाथ उठाकर ताजदारे खत्म नबूवत। सुनिए सुनिए भाई साहब, सुनिए भाई साहब, सुनिए सुनिए, अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजो सुन्नियो जेड़ा मन्ने कि मैं सुन्नी हाँ, जिस घर में हुण दुआ की है ना, मैं बाहर उत्थे 2 झंडे लगे उन्होंने घर अगे वेखे लगे सन, तो मैंने पूछण की जरूरत नहीं पई घर किन्ना दा है। उन्होंने झंडिया मैनू अंदर दाखिल होंदे ही दस छड़िया है भाई घर मिलाद वालियां सुनिया दई।
तवज्जो है जी। अल्लाह आपनू बरकत अता फरमाए। हुजूर दे नसब दे बारे गल की थी लोगों ने, तो हज़रत अब्बास ने हुजूर की खिदमत जद की थी। फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर, हुजूर मिंबर पर जलवागर हुए और फरमाया, सहाबा मन आना, मैं कौन हूँ? तो सहाबा ने हुजूर दा शरी स्टेटस बयान किया। कालू अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। फरमाना मोहम्मद, क्योंकि गल ये हुई सी तो फिर हजूर ने उस एंगल तो दसिया। फरमाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, इन्नल्लाह खलकल खल्क फजअलनी फी खैरिहिम, अल्लाह ने मखलूक बनाई तो सब तो बेहतरीन मखलूक च मेरे नूर नू रखा। सुम्मा जअलहुम फिरकतैन, फिर अल्लाह इंसाना नू दो ग्रोहां विच तकसीम कीता। आप बैठे, पीछे लोग बैठे हैं, वो आपके लेन देन को नहीं लेने आए, वो बयान सुनने आए हैं। उन्हें हमारे लेन देन से क्या मसला भाई, वो तो सुनने आए हैं तो उनको सुनने दें, हमारा लेन देन होता रहेगा। दोबारा से सुनिए, अल्लाह फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने सब तो ज्यादा इज्जत हजरत इंसान को अपनी मखलूक की अता फरमाई। अब भाई साहब, आप भाई साहब आप मान लेना, अल्लाह ने सब तो ज्यादा इज्जत हजरत इंसान को दी है। अल्लाह ने खालिक हो के इंसान को सब तो ज्यादा इज्जत दी है। काश ये इंसान भी एक दूजे को इज्जत देना सीख जान। भाई आपको समझ आई गलती के ना? काश के इंसान एक दूसरे को इज्जत देना सीख जान, लेग पुलिंग छोड़ दें, एक दूसरे नीचा दिखाना छोड़ दें, एक दूजे का हसद करना छोड़ दें, एक दूजे का कीना रखना छोड़ दें, बुग़्ज़ करना छोड़ दें। काश बंदे चुए रूहानी बीमारियां मिट जान। अच्छा हुण मैं तुहाडे ते एक सवाल भी करना है भाई जी, ये जिहड़ी किसी मशीन हसद का टेस्ट आउंदा है, फैसला पौधे बड़े बड़े डॉक्टर ने भाई लै जाओ जी चेक कर दो, सानू शक इहदे च हसद, एक मशीन है कीना बुग़्ज़ कदूरत, ये कोई टेस्ट विच आउंदे ने भाजी। जिहड़ी शायद टेस्ट च नहीं आउंदी ओहदा मेडिकल साइंस इलाज भी कोई नहीं, ये नज़र च ही आउंदे ने ते कोई नज़र वाला बाबा ही इहदा इलाज भी कर सकदा है। बंदे आते ने बाबे शाही कोई नहीं, मैं क्या पुत्र बीमारियां का पता कोई नहीं, तो मुआलज का किवें पता लग सकता है? बीमारी वखरी है तो मुआलज भी वखरा होगा। ये वो बीमारी है बेटा जिंदा इलाज बाबा कर सकता है, अल्लाह का वली कर सकता है। किसी अल्लाह वाले की सोहबत बैठोगे तो दिल बीमारियां तो सुथरा होता जाएगा। मेरा दिल करता है मैं तुहानू इत्थे सुनावां बाबे सुथरियां किवें करदे ने। मतलब मेरा ये दिल करता है कि मैं तुहानू ये सुनावा भाई बाबे सुथरियां किवें करदे ने, लेकिन सुनावांगा नहीं क्योंकि अज मौजू है नहीं। तो मौजू छोड़ के भाग जाना किसी और तरफ ये नहीं सही। मैं जिहड़ा शुरू किया मैं उहदे ते ही गल करांगा। ये कभी फिर सुनावांगा कि बाबा सुथरियां किवें करदा है। तवज्जो है तुहाडी कि नहीं भाई साहब? अल्लाह अल्लाह, बहुत प्यारा मौजू है और मेरे नौजवानों ये सुनन वाला है मौजू। अगर वो कदी मौका मिले ना तो ठंडा जहा मौसम हो तो बाबियां की गल हो तो मैं तुहानू सुनावां बाबा बंदे दे अंदर नूं साफ किवें करदा है। अल्लाह आपनू बरकत अता फरमाए। हुण तुसीं फकीर की गल ये सुनो, फरमाया अल्लाह ने मखलूक बनाई तो इंसान नूं इज्जत दी तो मेरे नूर नूं इंसानां च रखिया। सुम्मा जअलहुम फिरकतैन, मुड़ अल्लाह ने उहदे दो ग्रुप बनाए, अरबी और अजमी। फजअलनी फी खैरिहिम, जिहड़ा दोवां चों बेहतरीन सी यानी अरबी उन्हां च मेरा नूर रखिया। सुम्मा जअलहुम क़बाइला, फिर अल्लाह ने अरबां दे कबीले बनाए और सब तो बेहतरीन कबीला फजअलनी फी खैरिहिम, जिहड़ा सब तो बेहतरीन कबीला कुरैश सी उहदे च मेरा नूर रखिया। सुम्मा जअलहुम बुयूतन, मुड़ अल्लाह कुरैश दे घर बनाए। फजअलनी फी खैरिहिम, सब तो बेहतरीन घराने बनु हाशिम च मुस्तफ़ा करीम दे नूर रखा। आपकी तवज्जो है? और फरमाया अना खैरुहुम बैतन व खैरुहुम नफ्सा, फरमाया मेरा घराना भी ऊंचा है तो मैं आप भी ऊंचा हूं। तो
मेरा घराना भी सरदार ते मुस्तफा करीम भी इस मेरे आला हजरत ने बयान किया अपने रंग विच। अदीदा ने मन अल्लाह दा कुरान फरमाता तिल कर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दराजात। बरेली वाले तर्जुमा फरमाते हैं खल्क से औलिया औलिया से रसूल। आपकी तवज्जो है ना भाई मेरे सजनों मेरे अजीजों, खल्क से औलिया औलिया से रसूल। खल्क से औलिया औलिया से रसूल। सब रसूलों से आला मिल के पढ़िए सबसे बात। अंबिया से करो अर्ज क्यों मालिको। है तवज्जो। जिनको आला हजरत का नाम सुन के ठंड पड़ जाए वो समझ ले मैं सुन्नी हूँ। ये भी एक पहचान है ना जी। अल्लाह अकबर। पक्का शार्ट हो तो किमें पता लगता है? टेस्टर लाया भाई इंज लगता है ना। टेस्टर लाया वो गुबलता है। आला हजरत का नाम लिया जो गुबले ना बर्निंग करे तुसी समझना है भाई री शार्ट में। आपको समझ आई जाने मान के ना आई? तो ऐ जाने मन याद रख हम हैं सुन्नी और आला हजरत वाले सुन्नी। फरमाया हुजूर ने सब तो बेहतरीन खानदान विच मेरे नबी पाक सरकार दी जलवा अनफसिको नफीस तरीन घराने विच हुजूर दी जलवागरी हुई। और जेड़ा बंदा तकरीर सुनदा पिया है वो पाजी मेरे हाल ध्यान करे। फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनितुम। तुम्हारा मुशक्कत में पढ़ना। जो नबी तुम्हारे पास तशरीफ लाए हैं ना, जिनका मीलाद आप कर रहे हैं, उनको तुम्हारा मुशक्कत में पढ़ना गिरां गुजरता है। भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है अजीजुन अलैहि मा अनितुम। तुम्हारा तकलीफ में होना उनको गिरां गुजरता है। काश आप इसके अंदर छुपी हुई लताफत को जान लें। इसके अंदर कितनी लताफत छुपी हुई है। अजीजुन अलैहि मा अनितुम, अजीजुन अलैहि मा अनितुम। आप अगर इसके अंदर छुपी हुई लताफत को जानना चाहें तो जान लें। किसी दा मुंडा बेटा बैरूने मुल्क उन्होंने उथे पुलिस ने पकड़ लिया तो वो जेल अबू होंदा तो दी अम्मी ते घर वाले इत्थे बारबी क्यों कर रहे, अच्छा खाना पका के इंजॉय कर रहे तो ये ओदे फड़न दी इन्हां तकलीफ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इन्हों खबर कोई नहीं कि वो उत्थे तकलीफ है जी। इन्हों खबर नहीं कि वो उत्थे उतो फोन आ जाए तो इन्होंने खबर हो जाए कि तुहाडे मुंडे नूं पुलिस फड़ के जेल दे दिता है। जी प्लेट हाथे च होनी है ना वो थले रख दी जानी है, प्रॉब्लम होनी है। क्यों? क्योंकि इनको उसका तकलीफ में होना गिरां गुजरा है। तो गिरां गुजरने के लिए खबर होना शर्त है। एदा मतलब है हुजूर नूं साडा मुशक्कत च होना इस वजह तो गिरां गुजरता है कि सानू दर्द होवे ते हुजूर नूं खबर हुंदी है। हाय हाय
भाई साहब ये नारा इनको अब याद हो चुका है, अब आप मुझे बात करने दें। मैं जो बात कर रहा हूँ वो भी यही तो कर रहा हूँ, अब मुझे बात करने दें। अगर कोई आपने और नारा लगाना है तो लगा लें, ताकि जब मैं बात करूं तो फिर दरमियान में खलल ना आए, बाद में आप फिर दोबारा जोर से लगाइए। तो नारों के मुनकर नहीं है, मगर दरमियान में बेटा जब मैं कहूं तो बोलने, वरना मुझे बोलने दीजिए। हम यही तो कर रहे हैं, जरा ज़हन तो बनाने दीजिए। तवज्जो है। जिन्हों समझ ना आई होवे वो किसी होर बंदे को पूछे कि अजीज़ुन अलैहि मा अनितुम दा मतलब की, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीज़ुन अलैहि मा अनितुम, कि तुम्हारे पास जो नबी तशरीफ़ लाए उनको तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना गिरा गुजरता है। यानी मेरी तकलीफ हजूर नू क्यों महसूस होती है, खबर होती है महसूस। अजीज़ा ने मन मेरे आला हज़रत बोले, और क्या कमाल दा बोले कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को। जो है आपकी भाई साहब, मेरी बात सुने, मेरी बात बड़ी कीमती है, आपके पैसों से ज्यादा कीमती है। तवज्जो है। जेडे तुसी पैसे देंदे हो ना, ये तो सवेरे मुंडे दईए ना, स्कूले जान लगे तो भाजी हुण वो नहीं लेंदा। जेडे तुसी सुटते फिरदे हो रहन दो भाजी, छड्डो पर मैं मंगे जू नहीं। तुसी तकरीर सुनो, जिन्ना शाहरन सद लिया शाहरन टोर लैन दे, तुहानू कोई उलामा नहीं दिंदा बंदा। जे तुहानू किसी उलामा दिता तो तुसी फिर गल करिया जे असीं ते तां तुहाडी इमदाद करते रहे हैं, जान लगे पता नहीं पेट्रोल जोगे है जे कि नहीं। तो जिन्ना सद लिया दे लैणगे पेट्रोल जोगे, इन्ने जोगे नहीं सन ते शाहरन हाथ क्यों पाया ने? वो गल नहीं समझ आइए कि नहीं? लिहाजा भाजी आ पैसे का देन लैन छड्ड दिओ, चुप करके तकरीर सुनो, तुहाडी मेहरबानी। मैं जे उस भा नूं आख्या भी नारा ना लाओ, मैनूं गल करन दिओ, तो मतलब ये नहीं भी मैनूं नारा चंगा नहीं लगता। मैं आना विच मेरी गल दे कोई शै आवे ही ना, मेरी गल डायरैक्ट तुहाडे कोल जाए। तो कैदे आजम साहब जिथे आ जाए उत्थे तवज्जो जरूर बटदी है। बंटवारा तो ये करते हैं ना, ये कायदे आज़म की सिफ्त है, ये जहाँ तशरीफ फरमा हो जाए बंटवारा होता है। ये इंग्लैंड से आए तो तभी तो बंटवारा हुआ था। तवज्जो है कि नहीं? तो ये तशरीफ फरमा हो तो बंटवारा होता है, जब महफिल में आ जाए तो तवज्जो का कबाड़ा जरूर होता है कि ना? और यहाँ हमें रिमझिम की जरूरत भी नहीं है। हाँ, यहाँ रिमझिम की जरूरत नहीं है, बस आपकी तवज्जो की जरूरत है। बाखुदा आप हमें सुन लें तो हमारी तरफ से आपको दुआ मिल जाएगी। हम आप पे राजी हो गए, ये सुनना चाहिए आपको बस कि ये कहता क्या है। अजीज़ुन अलैहि मा, मैं ना एक शाजी पंफलेट पढ़िया, वो जेडे सन आते ना भी कोई नहीं सुनते, उन्हें छपाया है, तो उहदे च उन्हें लिखा है कि मुसलमान, जब तू किसी कादियानी से हाथ मिलाता है तो गुंबद खजरा में दिले मुस्तफ़ा दुखता है। मैं आख्या भाई तुसी लड़ते तो कादियानिया नाल पिया हो, पर वे गल बड़ी स्वादी कर गए हो भाई, हाथ इन्हां नाल मिलाई दे ते दिल ते मुड़ तां ही दुखना है जे खबर होई ते। तवज्जो है तुहाडी कि नहीं भाई साहब? अल्लाह अकबर। के इहदा मतलब है कि इत्थे जो कुछ असीं करने आ ना, इहदी खबर हुजूर नूं उरिद अलैया आमाल उम्मती, हुजूर फरमाया तुहाडे अमल मेरे कोल पेश होंदे ने, तुहाडे अमल हुजूर कोल पेश होंदे ने। अकीदा रखिया करो कि असीं जो करने आ हुजूर नूं ये पेश कीता जांदा है। या रसूल अल्लाह अज तुहाडे उम्मतियां अमल कीता है, तो भाजी साडा यही जाना है ना भाई, जल्ले जे मिलाद पे करते है। तो भाजी जे साडे नाल मिलाद तो नाराज हो गए तो असीं तुहानूं लामा नहीं देंदे।
साडे नाल मिलाद तो नाराज होना ने, जिन्हां नाल फसाद तो नाराज होना ने, वो अपनी तैयारी कर लें। हम मिलाद करते हैं, फसाद नहीं करते। मेरे बच्चे सुनिए, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, पूरी आयत हो गई। उलमा फरमाते हैं कि हजूर वास्ते सिर्फ हरीस का लफ्ज ना बोलो, हालांकि हजूर के अस्माए गिरामी के अंदर भी ये मौजूद है, क्योंकि हिरस उर्दू में भी मुस्तामल लफ्ज है। हिरस आप अक्सर उर्दू दान बंदे जानते ही नहीं कि हिरस का मतलब की होता है। मैं तो पार्लीमानी तरीके नाल समझाने की कोशिश करना कि जिहड़ा वालिद होंदा है ना, वो सारी जिंदगी कमाई करता है, तो पिछली उम्र उन्हें जो बनाया होंदा है वो अपने बेटियां दे छड़ता है, क्योंकि वो अपनी औलाद का हरीस है। और उन्होंने फिर तकलीफ नहीं होती कि इन्होंने मैं क्यों दिता है। आपको समझ आई कि ना आई? वो हर भाई मौलवी, पीर, आलिम, दुकानदार, कोई भी बंदा है ना, तो वो ये नहीं चाहता कि वो तो कोई अगे लगे। एक होंदा मुंडा होंदा है जिन्हों वो चाहता है कि मेरे तो भी अगे लंघे, हरीस होंदा है ना। मुंडा राती पेट ही दर्द होवे तो नींदर अब्बे नहीं आती, दर्द होंदे पेट तैन क्यों नहीं आती? क्योंकि हरीस है। आपको समझ आ रही है कि नहीं? यानी दर्द बेटे नूं है ते नींदर अब्बे नहीं आती, हरीस है। मकान अब्बे बनाया, दिंदा मुंडे ने हो, क्योंकि हरीस है। मुंडे नूं थाने फाड़ के लै जाना, अब्बा भावें तहज्जुद गुजार भी हो मगर थाने टुर जाता है कि मैं सारी जिंदगी नहीं गया, पर उन्होंने मेरा है, मैं की करा, क्योंकि वो हरीस है। तवज्जो है कि ना? तो भाइयों ये गल खत्म हो गई, मिसाल सिर्फ ज़हन बनाने वास्ते सी कि तुहाडा एक ज़हन बन जाए। अल्लाह फरमाते ने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। अल्लाहु अकबर कबीरा। भाई आयत नाज़िल हुई है, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। हर किसी ने पुल सिरात तो लगना है, ये उम्मत वास्ते आई है। रोंदे हजूर ने, आप समझे कि नहीं समझे? ये जो कुरान पाक की आयत आई, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया, कि अल्लाह ने फैसला कर दिता है कि पुल सिरात तो एक बार सारे लंघना। हुजूर रोंदे ने, तवज्जो है जी? हजूर रोंदे ने तो तुहानू समझ नहीं आई? लंघना सी ते रोंदे हजूर क्यों ने? क्योंकि हरीस ने उम्मत वास्ते। तवज्जो हुई आपकी कि ना हुई भाई साहब? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, मेरे नबी पाक फरमाते ने अल्लाह ने मैनू 3 दुआवां तोहफे चता की कि सोने आ 3 दुआवां ने जिस वेले मंगेगा कबूल कर सा। हजूर फरमाते हैं 2 वारी उहदे चों मैं इस्तेमाल कर लईआं। सोने की मंगया जे? फरमाया 2वें वारी उम्मत की बख्शिश मंगी। अगली गल इमाम कुशैरी ने लिखी, इमाम अबुल कासिम कुशैरी फरमाते ने जो रसूलुल्लाह दे साहबजादे हज़रत इब्राहीम इब्न रसूलुल्लाह फौत हुए, घर आए, अल्लाह अकबर, ते अम्मा जी आयशा हजूर दे कोल ते शरीफ फरमा हुए, कहते हैं सोने अल्लाह हर नबी को कुछ दुआ अता करते हैं कि वह मंजूर होंदी है पहला तो ही, ते अल्लाह तुहानू भी दिती है। ते सोने अज अल्लाह कोलों पुत्र नहीं मंगते। हजूर गमगीन सन ना थोड़े, तो मौका बड़ा सी। अम्मा जी ने आख्या कि अल्लाह मेरे भी तुहानू बेटा अता फरमाए। इमाम कुशैरी फरमाते ने हुजूर ने फरमाया आयशा दुआ मेरे को है पर मैं रखी है, दुआ है मगर मैं बचा के रखी है। या रसूल अल्लाह किस वास्ते? फरमाया आयशा मैनू पुत्रा नालों भी वो वक्त ज्यादा अच्छा लगता है कि तू हशर के दिन मेरी गुनाहगार उम्मत दोज़खे जाएगी, मैं अपनी उम्मत की बख्शिश रब कोलों मंगनी है। तवज्जो है हजरात के ना?